दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी में वायुमंडल। और हम लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं और वायुमंडल से घिरे रहते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। यह टॉपिक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रायः सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वायुमंडल, जिसे एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। तो देखिए, ये आपका पृथ्वी हुआ, ये है जो आपका पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी के चारों ओर गैस, धूलकण एवं जल वाष्प होते हैं। तो गैस, धूलकण, जल वाष्प होते हैं, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो कहिएगा कि सर ये वायुमंडल कहाँ तक है? तो वायुमंडल के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक इसका प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है, लेकिन कमोबेशी लगभग ये 80,000 तक चला जाता है। अर्थात यदि पूछ दिया जाए कि वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई तक है, तो आपका जवाब आना चाहिए 10,000 किलोमीटर। लेकिन वायुमंडल का प्रभाव लगभग 80,000 किलोमीटर तक रहता है। अब कहिएगा सर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते ये सब जो गैस हैं, ये सब पृथ्वी पे सतह पे या उसके आसपास पड़े हुए हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी पे वायुमंडल है। इसका मुख्य कारण यही बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण, और इंग्लिश में से ग्रेविटेशन कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के चलते ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। ये गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का है, ठीक है, और इसके चलते यहाँ पे वायुमंडल है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए, यदि पृथ्वी पर से गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाए, ऐसे संभव नहीं है, लेकिन एक कल्पना किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? तो आसमान जो आप देखिएगा वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अर्थात इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं, गुरुत्वाकर्षण ये सब को हटा देते हैं। अर्थात धूलकण, जल वाष्प और गैस ये सब स्वतः ही हट जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के चलते है। तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा, आसमान काला दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह से जो दिन है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है, तो दिन भी क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समाप्त होने से दिन की अवधि घट जाएगी, और रात है जो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, और रात की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक गुरुत्वाकर्षण के चलते ही या वायुमंडल के चलते ही आपकी दिन की अवधि और रात की अवधि लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी पर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति हट जाए या गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कण नहीं रहेगा, ठीक है। पृथ्वी के आसपास न धूलकण रहेगा, न जलवाष्प रहेगा, न ही गैस रहेगा। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करती है। तो सूर्य यहाँ पे यदि है, ठीक है, तो सीधा कुछ रोशनी है जो सीधा एक तरह से पड़ेगा, बाकी आसमान को देखिएगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से और कुछ जान लेते हैं कि ये जो आप वायुमंडल कह रहे हैं, इसका मौसम पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ठंड के मौसम में ये जो प्रभाव रहेगा, एक तरह से क्या हो जाता है,
ठंड और गर्मी, ठंड और आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में गैस है जो ऊपर जाता है, ठीक है। या आप अपने किचन में जाकर देखते होंगे कि तसला पे पानी उबल रहा है, तो जितना पानी खौलता है वो गर्म पानी या भाप है जो ऊपर की ओर जाता है। तो तसला को आप समझ लीजिए गर्मी। तो गर्मी के मौसम में एक तरह से क्या होता है कि वायुमंडल का आकार है जो बढ़ जाता है, क्योंकि गैस है जो फैलने का नेचर है, गैस में विस्तार करने का नेचर है, अर्थात उसके जो अणु रहेंगे वो दूर दूर चले जाते हैं। तो गर्मी में वायुमंडल थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जबकि ठंड के मौसम में आपका जो वायुमंडल है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, क्योंकि हवा है जो उसको यदि तापमान कम दीजिएगा या ठंडक मिलेगा तो हवा है जो नीचे की ओर बैठती है। उसी तरह यदि तापमान ऊंचा रहता है तो हवा है जो ऊपर की ओर जाती है, और इसी सब से आपका वायुमंडल है जो बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ है। उसके बाद कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वायुमंडल, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका वायुमंडल है, ये वायुमंडल गर्म होने के पीछे वजह क्या है। तो वायुमंडल को गर्म होने के पीछे वजह जो माना जाता है वो है संवहन। क्या चीज है, संवहन विधि, संवहन विधि। इस संवहन विधि के चलते आपका वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि इस पृथ्वी पे जो सूर्य की किरण आ रही है वो विकिरण विधि से आती है, डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है, विकिरण विधि से आ जाती है। इसे आपको याद करना है। ऐसे हम फिजिक्स का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक तरह से बताया गया है, संवहन विधि क्या होता है, विकिरण विधि क्या होता है, ठीक है, उष्मा का संचरण का सब विधि है। तो इस पृथ्वी पे जो सूर्य की किरण आ रहा है वो विकिरण विधि से आ रहा है, विकिरण विधि से आ रहा है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी है जो पृथ्वी पे आ रहा है। लेकिन जो हवा, खास करके गर्मी के मौसम में देखिएगा कि हवा गर्म है, ठंड के मौसम में देखिएगा कि हवा ठंडा है, इसके पीछे कौन सा विधि जिम्मेवार रहता है, तो ये होता है आपका संवहन की विधि, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम अपने वायुमंडल के बारे में। देखिए ये आपकी पृथ्वी हो गया, ये आपकी पृथ्वी है, और ये सब आपके धूल कण, गैस, ये सब जल वाष्प इत्यादि हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की प्रधानता होती है। तो हम लोग कुछ गैस का क्रम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, उसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है। और नॉर्मल क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वायुमंडल में हम लोग गैस जानेंगे। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग आपका 78%, ठीक है। नाइट्रोजन आपका कितना प्रतिशत है, 78% आपका नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन आ जाइए, ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है। उसके बाद एक निष्क्रिय गैस जिसे हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, ऑर्गन, और वो है 0.93%। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो है 0.02%। ये सब है जो आंकड़ा आपको लगभग में देख रहे हैं। तो जो आपके जो वायुमंडल है, चारों तरफ जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा है जो नाइट्रोजन गैस की प्रधानता है, उसके बाद ऑक्सीजन की प्रधानता है, और निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस में ऑर्गन की प्रधानता होती है, ठीक है। और CO2 की मात्रा 0.02% है, ठीक है। ये सब हम लोग जान के उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इस ब्रह्मांड में सब कुछ जो आसमान में जितने भी आप ग्रह तारा ये सब जो देख रहे हैं सब ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है जो हाइड्रोजन पाया जाता है,
कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन। और उसके बाद हीलियम गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। और ऐसे भी आपको मालूम होगा कि जो सूर्य एक प्रकार का तारा है और न जाने अनगिनत तारे इस ब्रह्मांड में हैं, और तारा का जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन ही रहता है, ठीक है। उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन रहता है। वही हाइड्रोजन है जो क्या हो रहा है, इस संलयन की प्रक्रिया द्वारा हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछ दे कि ब्रह्मांड में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो हाइड्रोजन, और उसके बाद हीलियम बताइएगा। जबकि वायुमंडल में पूछ दे कि किस गैस की प्रधानता या किस तत्व की प्रधानता होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी अस्थाई और अस्थाई आपके वायुमंडल में, ठीक है, ये आपके वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में अस्थाई और अस्थाई गैस पूछ दिया जाता है। तो अस्थाई गैस में जल वाष्प है, वाटर वेपर, जिससे आपका बादल का निर्माण हो रहा है। तो अस्थाई गैस इस वायुमंडल का जल वाष्प है। जबकि अस्थाई गैस यदि पूछ दे तो आपको बताना होगा CO2, ठीक है। अस्थाई गैस कौन सा है? CO2 है। और यही CO2 के चलते आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, दिन पे दिन गर्मी है जो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा अवशोषक माना जाता है, ठीक है। इसके चलते ये जो पर्यावरण है या वायुमंडल है जो गर्म होते जा रहा है, और वैज्ञानिक लोग या सरकार लोग ध्यान लगाते हैं कि हमारा CO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है वो अपने सीमा तक रहे। यदि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो आपका जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये तो आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर है जो वायुमंडल है। इस वायुमंडल को हम लोग 5 परत में बांटते हैं, या 5 भागों में इस वायुमंडल को बांटा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो वायुमंडल का परत है उसका क्या नाम है, या कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी से सबसे दूर जो वायुमंडल का परत है उसका क्या नाम है। तो हम लोग इसके नाम के बारे में जानेंगे और कुछ उसके गुण के बारे में भी देखेंगे। अर्थात हम लोग अब वायुमंडल के परत, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो परत जो होता है वो 5 होता है, 5 परत। यहाँ पे लिख सकते हैं वायुमंडल की 5 परत। वायुमंडल के 5 परत होते हैं। तो जो पहला जो परत है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है। तो पहला जो परत है वो है आपका क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया क्षोभ मंडल। क्षोभ और नहीं तो क्या बोलेंगे? संवहन, और नहीं तो अधो, और इंग्लिश में से ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या नाम दिया गया है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी से लेकर लगभग 18 किलोमीटर, तो इसकी जो ऊंचाई बताइएगा 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक ये बता सकते हैं, ठीक है। और आपको इस पिक्चर में, चित्र में दिख रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो वायुमंडल का परत है वो क्षोभ मंडल है। तो इसका हो गया पहली परत, ठीक है। पृथ्वी की जो वायुमंडल का सबसे पहली या निचली परत इस वक्त बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि 165 किलोमीटर ऊपर यदि जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 165 मीटर ऊपर, अर्थात 1 किलोमीटर 65 मीटर यदि ऊपर आप चले जाते हैं तो आप ऊपर क्या देखिएगा
कि यहाँ पे हर एक 1 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान की कमी होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पे पृथ्वी पे क्या होता है, तापमान है जो कमी होने लगता है। और यही तापमान का जो कमी होता है, इसके चलते यहाँ पे मौसमी घटना होता है, अर्थात बादल, वर्षा, तूफान, आंधी या तरह तरह के मौसमी घटना देखते हैं। तो यहाँ पे कितना 165 मीटर ऊपर जाने पे, ठीक है, तापमान है जो कितना डिग्री कमने लगता है, 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने लगती है। अर्थात पृथ्वी तल पे यदि अभी 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो जैसे आप पृथ्वी तल से 165 मीटर ऊपर की ओर जाइएगा तो 22 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी कारण जो गर्म हवा रहते हैं या जो गर्म जलवाष्प रहता है, उस ठंडक पाने के चलते बादल ये सब का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये सब चीज होता है। पूछ दिया जाता है कि जो मौसमी घटना है, बादल, तूफान, ये सब किस पृथ्वी के कौन सा परत में बनता है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्षोभ मंडल। चलिए अगला परत देखते हैं। अगला परत है, उसका नाम है समताप मंडल। तो पहले नाम लिख दिया जाए समताप मंडल, और समताप मंडल को ही हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में हिंदी में भी पूछ लिया जाता है और इंग्लिश में भी एक टर्म को पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा इस पे नजर रखिएगा। इसे समताप मंडल कहते हैं। और इसकी जो दूसरी परत आ गई, पहला के बाद ये दूसरी परत हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो ये 18 किलोमीटर तक था, आपका क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक था। तो ये शुरू होगा 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक, अर्थात 32 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे ताप कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ पे तापमान क्या होता है, बराबर पाया जाता है। अर्थात अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि 165 डिग्री ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान का क्या हो रहा है, गिरावट, कुछ उस तरह से यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस मंडल में तापमान क्या हो रहा है, इस मंडल में तापमान है जो समान रहेगा। यदि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रहेगा, 25 डिग्री है तो 25 डिग्री रहेगा। एक तरह का तापमान है जो पाया जाएगा। इसी कारण जो हवाई जहाज सब चलती है, सब इसी परत में चलती है, ठीक है। हवाई जहाज या वायुयान, हवाई जहाज ये सब है जो इसी परत में एक तरह से चलती है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कोई मौसमी घटना नहीं हो रहा है, मौसमी घटना नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग 2 परत देख लिए, पहला देखें क्षोभ मंडल, दूसरा देख लिए समताप मंडल। अगला जो हम लोग परत देखेंगे, टोटल परत की संख्या 5 है, तो अगला जो परत है उसका नाम है मध्य मंडल। वैसे भी 5 का जो बीच होता है उसे हम लोग मध्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल। और इसका सबसे ही प्रसिद्ध नाम जो है ओजोन मंडल, इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, या रसायन मंडल भी इस परत को हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसका जो है, यदि पृथ्वी से क्रम देखा जाए तो ये आपका कितना क्रमांक आ जा रहा है, तीसरे क्रमांक पे आ गया, ठीक है। ये तीसरा नंबर पे आता है। चलिए इसका जो ऊंचाई देखा जाए तो 32 से शुरू होकर कितना किलोमीटर तक चला जाएगा, तो 32 से लगभग 60 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। 60 किलोमीटर तक विस्तार है। इस मंडल की खासियत है कि यहाँ पे ओजोन गैस है, ठीक है। कौन सा गैस है, ओजोन गैस की प्रधानता है, ओजोन गैस की प्रधानता यहाँ पे है। और ये जो ओजोन गैस है वो पराबैंगनी किरण को रोकता है, पराबैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट रेज रहता है वो रोकता है। यदि आपके शरीर पे पराबैंगनी किरण पड़ जाए तो कैंसर होने की संभावना रहती है। और जो अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ, इसके चलते ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था, ठीक है। ओजोन लेयर में अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आपका नक्शा में इस साइड होगा, नीचे में होगा।
तो अंटार्कटिका के ऊपर में छिद्र हो गया था। तो ये लॉकडाउन के चलते कोरोना में पूरा के पूरा देश को बंद कर दिया, सभी देश है जो बंद कर दिया। इसके चलते एक तरह से यहाँ पे जो ओजोन परत में छिद्र हो गया तो लगभग भर गया है। तो यहाँ पे पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकता है। तो एक प्रकार से हम लोग के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ये कैसा प्रदान कर रहा है? सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका सुरक्षा कवच की तरह आपका क्या कर रहा है? प्रदान करता है। चलिए, आपका हो गया मध्य मंडल के बारे में। अगला जो हम लोग मंडल देखेंगे, पहला जो आप देखें क्षोभ मंडल, दूसरा देखें समताप मंडल, तीसरा जो मंडल देखें मध्य मंडल, उसके बाद आगे आएगा आयन मंडल। अगला जो हम लोग परत देखेंगे आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल के बारे में समझते हैं, ये आयन मंडल क्या होता है। तो ये आपका हो गया आयन मंडल। आयन मंडल, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहा जाता है। सबका अपना अपना इंग्लिश में नाम है। इसे ओजोनस्फीयर बोला जाता है, इसे ओजोनस्फीयर। और ये आपका हो गया आइनोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। और क्रम आप देखिएगा, इसका क्रम आ जा रहा है चौथे क्रमांक पे आ जा रहा है, चौथे क्रमांक पे है। और इसकी ऊंचाई देखिएगा तो 60 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर तक ये आ जाता है, ये आयन मंडल। अब कहिए सर आयन मंडल में क्या अनोखा है? तो आयन मंडल देखिए, हर एक परत का कुछ खासियत है, इसी कारण इस परत का वर्गीकरण किया गया है। तो आयन मंडल में आयनीकृत कण रहते हैं, आयनीकृत कण रहते हैं। अब कहिए सर ये आयनीकृत क्या होता है? तो देखिए, जितने भी तत्व होते हैं वो परमाणु से बनते हैं। तत्व किससे बनते हैं? परमाणु से बनते हैं। और आपको मालूम होगा कि परमाणु में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यदि बाहर चला जाए, ठीक है, किसी कारणवश से बाहर चला जाए या दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन किसी खास तत्व में आ जाए, किसी खास पदार्थ में आ जाए, तो वस्तु आयनीकृत मानी जाती है। तो यहाँ पे वही घटना होता है, इलेक्ट्रॉन है जो चाहे दिए हुए रहता है कोई तत्व या लिए हुए रहता है। ठीक है, अपने आप का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो आयनीकृत यहाँ पे एक तरह से है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीवी और रेडियो, जो आप टीवी और रेडियो जो उसका मजा लेते हैं, इसी परत के चलते लेते हैं। ठीक है, यही परत है जो जवाबदेह है, जो कि आपकी टीवी, रेडियो, इंटरनेट व्यवस्था ये सब आपका चल रहा है। तो एक आयन मंडल से, और इसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए किस मंडल के कारण, वायुमंडल के मंडल के कारण एक तरह से आपका टीवी, रेडियो चल रहा है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? आयन मंडल के कारण। ठीक है, आयन मंडल के कारण। और इसे हम लोग ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए, एक लास्ट मंडल है और उसका नाम है वही मंडल। इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग लास्ट मंडल के बारे में देखेंगे। आपका पृथ्वी हो गया, और सबसे अंतिम जो है वायुमंडल का, उसे हम लोग कहते हैं बहिमंडल। ठीक है, उसका नाम है बहिमंडल या बाह्यमंडल। ठीक है, ये बाह्यमंडल है और इसका नाम एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर, इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अब कहिएगा सर ये कहां से होगा? तो वहां आप देख लिए थे। ठीक है, आप आयन मंडल में देखे थे 6 से 40 किलोमीटर। ये 640 किलोमीटर से लेकर अब जहां तक आप बोल सकते हैं 80,000 तक हम आपको बताए हैं कि वायुमंडल है जो पाया जाता है। 80,000 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है, तो आप 80,000 तक लिख सकते हैं, 80,000 किलोमीटर। इस परत के बारे में क्या है कि सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ये सबसे ही ऊपरी या अंतिम परत है, इस वायुमंडल का सबसे अंतिम परत है। इसके बारे में वैज्ञानिक को भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि तापमान लगातार, मतलब
यहाँ से 640 किलोमीटर से आप ऊपर जैसे जैसे जाइएगा तो तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तापमान में लगातार क्या हो जाएगा, वृद्धि होना शुरू होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित करते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मंडल माना जाता है। कृत्रिम उपग्रह के लिए बहुत ही उपयुक्त मंडल माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।